कहते हैं कि हम आपके हितों के पहरेदार हैं, तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। आज तक हर उस युवा के हक की लड़ाई हमेशा लड़ता आया है जिसे सरकार नौकरी देने के नाम पर अटकाती भटकाती है। आज 300 से ज्यादा उन युवाओं को हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को खबरदार करना है, जिन्हें कोरोना के वक्त कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन बाद में नौकरी से हटाकर लंबे वक्त से दौड़ाया जा रहा है। मेरी 4 साल की बेटी है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ। एज भी होगी, इतना काम किया हमने वहाँ कोरोना में, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पर आपकी तैनाती कहाँ पर थी कोविड में? मेरी झांसी में थी, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, मुझे खुद ही घर चलाना पड़ता है। कैसे एक्सपायर हुए आपके हस्बैंड? कोविड के टाइम पे खत्म हो गए थे। मैं अपनी 4 साल की बेटी को घर पे छोड़ के आती हूँ। 3 साल हो गए हम लोग को आते होते, लेकिन हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोगों के जीवन में रोना ही लिख दिया गया? सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार अप्रैल महीने में इसी साल जब संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन करते लोगों के हक में खबरदार किया, तब पूजा सक्सेना आंसू नहीं रोक पाई। अब की पूनम के आंसू नहीं रुक रहे, और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं। हमेशा ऐसा ये बोलते हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम होगा। बस नौकरी करने के बाद भी अगर सर निकाल दिया गया, बार बार इन्हीं का रास्ता देख रहे हैं, कहीं से जो है थोड़ा सा कृपा कर दें, लेकिन नहीं सर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के दौरान वॉरियर कहा गया। ये वो लोग हैं जिन्हें महामारी के दौरान अस्पतालों में स्टाफ नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम पर रखा गया, लेकिन फिर उन्हीं कोरोना वॉरियर से कह दिया गया, आपका काम अब खत्म। 3 साल से नौकरी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बाद सरकारी व्यवस्था को जब लगातार आज तक खबरदार करता रहा, तो 2700 में से रुला कर किसी तरह 2400 लोगों को फिर से कहीं न कहीं नौकरी दी गई, लेकिन 300 लोग अब भी अपनी नौकरी के लिए रोज प्रदर्शन को लाचार हैं। आज वो मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर आने के लिए मजबूर हैं। ये कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जो समायोजन के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, संविदा पे कार्यरत थे, और उस वक्त इस विभाग की रीढ़ बने हुए थे, जिस वक्त इस विभाग की पूरे देश को, पूरे राज्य को सबसे अधिक ज़रूरत थी। आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा सर। माननीय मंत्री जी को सारी बातें पता है, हम लोग कई बार उनसे शेयर भी कर चुके हैं अपनी बातें, बस वो इग्नोर करते गए हम लोगों को। उन्होंने तो लिखा है ना कि आपको करना है, बस वल्ली आश्वासन ही दिया गया है। उन्होंने लेटर में लिखा है ना कि लिखने के बाद भी तो सबसे बड़े अधिकारी तो माननीय मंत्री जी हैं, फिर आगे क्यों नहीं हो रहा है? अगर उन्होंने आदेश दे दिया तो ऊपर तक बात क्यों नहीं जा रही है? सर्वे सर्वा है तो हम लोग को ऊपर तक बातें जानी चाहिए ना। हर बार कुछ दिन के भीतर ये लोग डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के घर के पास खड़े होकर गुहार लगाने पहुंचते हैं, जहां जवाब मिलता है कि डिप्टी सीएम तो इन सबको नौकरी के लिए कह चुके हैं, पर फिर भी 300 लोग यूं मजबूर क्यों हैं? कोविड का विषय समाप्त हो गया, आज कोविड नहीं है, तो जितने लोगों की उस समय आवश्यकता थी उन लोगों को रखा गया। उसके बाद ये प्रायोरिटी दी गई कि जिन जिन लोगों की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, उनमें जो कोविड में जिन लोगों ने सेवा की है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आज भी दी जा रही है। हेल्थ विभाग में भी, अन्य विभागों के अंदर भी जिन जिन लोगों ने कोविड में सेवा की उनको क्रम वाइज उनको स्थान दिया है। तो क्या सरकार केवल इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो पर चलती है? अगर नहीं तो फिर जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया उन सबको नौकरी क्यों तुरंत नहीं दी जाती है? उप मुख्यमंत्री ने खुद भी इसको लेटर पर लिखा हुआ है कि भाई आपको संज्ञान लेना है, तो आखिर प्रमुख सचिव की तरफ से कुछ क्यों नहीं हुआ या अधिकारियों की तरफ से क्यों नहीं हुआ? इस मुद्दे को लेकर आज तक लगातार खबरदार करता रहेगा, जब तक इन लोगों के सीने से पर ये जैकेट, ये एस्प्रिन लगी और बनी नहीं रहती है, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।